नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल से बड़ी खबर, जहां पर तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बनौली देवी, दीवान राम और दूंगा राम की मौत हुई है। जहां पर आपको बता दें कि नैनीताल के थाना खंसियू क्षेत्र में यह बड़ा हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है। 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 की मौत की खबर सामने आई है। बनौली देवी, दीवान राम और डूंगा राम की मौत की खबर सामने आई है। जहां पर नैनीताल के थाना खंसियू क्षेत्र में यह बड़ा हादसा हुआ है और तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो दर्दनाक हादसा हुआ है, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। 3 की मौत की खबर सामने आई है। तो तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। ये बड़ी अपडेट। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। 3 की मौत की खबर सामने आई है और 5 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? बड़ा हादसा हुआ है, 3 की मौत की खबर सामने आई है, क्या वजह रही इस हादसे के पीछे? देखिए, ये हादसा ओगल कांडा विकास खंड के हरीशताल से ग्राम पंचायत पटरानी जा रही बारात के दौरान हुआ और ये बोलेरो गाड़ी में लगभग 8 से लगभग 9 लोग जो थे वो सवार थे और बताया जा रहा है कि बहुत तेजी से गाड़ी जो थी वो जा रही थी और एक बोर्ड के पास आते हुए जो है ड्राइवर अपना हाथ जो है वो गाड़ी के स्टीयरिंग से हो बैठा और जिसके बाद जो है गाड़ी जो है वो 300 मीटर खाई में गिर गई, तो जिसमें लगभग 3 की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। इसमें जो बारात में जा रहे लोग थे वो उनमें लगभग 3 की मौत हुई है। उसमें 2 महिलाएं, 1 पुरुष की मौत हुई है और कहीं ना कहीं परेशानी जो है और बाकी तमाम जो लोग हैं जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है प्रशासन की मदद से और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भी वहां पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट्स और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। पंकज, अनारकमत्ता के बंगाली कॉलोनी निवासी पूजा मंडल की नृशंस हत्यारोपी मुश्ताक अहमद का सितारगंज के गौर खेड़ा में बने घर पर प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया। अनारकमत्ता की पूजा मंडल की मुश्ताक ने 16 नवंबर 2024 को नृशंस हत्या कर दी थी और हत्या कर शव खटीमा क्षेत्र में फेंक दिया था। पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? इस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, ये पूजा मंडल जो हत्याकांड हुआ था उस पर मुश्ताक जो उधम सिंह नगर का रहने वाला था और जो उसका घर बताया जा रहा है अवैध कब्जा करके बनाया हुआ घर है। ऐसे में बड़ी कार्रवाई जो है वो उसके की गई है। उसके पूरे घर को जो है ध्वस्तीकरण किया गया है और धामी सरकार का जो बुलडोजर है वो ऐसे अपराधियों पर चल रहा है। उससे एक संदेश भी जा रहा है कि आखिरकार इस तरीके के और बेटियों के साथ जघन्य अपराध करने वालों को धामी सरकार जो है वो बिल्कुल बख्श नहीं रही है। और जिस तरीके से मुश्ताक के जो पूरे घर को जमींदोज कर दिया गया है वो साफ तौर पर एक मैसेज देने के लिए भी है उन अपराधियों के लिए जो इस तरीके की हरकतें यहाँ करते हैं और सोचते हैं बच जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और मौसम विभाग के द्वारा उत्तराखंड में मौसम को लेकर एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसमें प्रदेश भर में मौसम की स्थिति को लेकर जानकारी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में बारिश, अंधड़ और साथ ही आपको बता दें कि आसमानी बिजली गिरने से येलो अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और साथ ही बागेश्वर में 6, 7 और 8 मई के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विशेषकर उत्तरकाशी जिले को 8 मई के लिए रेड अलर्ट में रखा गया है। बिल्कुल, देखिए बारिश की एक्टिविटी के लिए जैसे पहले बोला था कि 6-7 तक तो कंटिन्यू करेगी, इस तरह हमने बोला ही था और उसमें अब देख रहे हैं आज आपकी 5 तारीख है मई की, तो 5, 6, 7, 8 तक की अगर देखें तो ज़्यादातर जगह बारिश है। 8 में हालांकि थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अच्छी खासी बारिश हो रहेगी। तो आज अगर देखें तो अनेक जगहों तक में प्रदेश में वर्षा मिलेगी और हल्की से मध्यम मिलेगी
और इसके साथ जो वार्निंग है, आजकल जो थंडरस्टॉर्म होते हैं तो उसमें खासकर ये देखा गया है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है 3-4 सेंटीमीटर रेन मिल जाती है और उससे कहीं ना कहीं दिक्कत फिर हो जाती है, चाहे गाढ़ गदेरे में एकदम से पानी बढ़ जाना या कहीं छोटे मोटा जो फिर लैंडस्लाइड या बोल्डर्स वगैरह गिरना, इस तरह की चीज देखी जाती है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद अब यात्रियों को खराब मौसम के चलते चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि आईएमजी द्वारा उत्तरकाशी जिले के लिए 3 दिन का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गौरतलब है कि 6, 7 और 8 तारीख को उत्तरकाशी में रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं चारधाम में से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में ही स्थित हैं। इन दोनों धामों के दर्शन पर जा रहे यात्रियों को खराब मौसम के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उत्तराखंड के आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन द्वारा संबंधित अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी गई है और साथ ही साथ इन 3 दिनों तक यात्रा रूट पर जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जैसे राहत बचाव दलों की तैनाती भी की जाएगी। पहले से जानकारी थी हम लोगों को कि बरसात होगी और सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है। 5 से 7 तक के लिए पहले था ऑरेंज अलर्ट मैक्सिमम जनपदों के लिए। आज जो अलर्ट जारी हुआ है आईएमडी के द्वारा, उसमें उत्तरकाशी में रेड अलर्ट भी दिखाया गया है। जहां पर रेड अलर्ट दिखाया जाता है वहां पर थोड़ा सा बरसात ज़्यादा होती है, खतरे की संभावना ज़्यादा होती है। आज शाम को बैठक अभी रखी है हमने जनपदों के साथ में, इनसे हम बातचीत करेंगे। और आलोक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आलोक, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है, कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का सबब ये मौसम बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या अपडेट आपके पास है आलोक? और अब जो यात्री उत्तराखंड का करेंगे उनको कहीं ना कहीं मौसम के चलते परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक भारी बारिश का अलर्ट उत्तराखंड के समस्त जिलों में किया गया है। और खासतौर पर उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा उत्तरकाशी में कई लैंडस्लाइड जोन भी हैं। यदि ज्यादा बारिश देखने को मिलती है तो लैंडस्लाइड की घटनाएं भी उत्तरकाशी में देखने को मिलेंगी। और इस रूट पर जो है 4 धाम में से 2 धाम स्थित हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, इस पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपना रुख कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान जब ज्यादा बारिश होगी तो हो सकता है लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आए। इसके लिए यात्रियों को ये हिदायत दी गई है कि अपना ध्यान इस दौरान रखें। यदि ज्यादा बारिश होती है तो वो आगे सफर नहीं करें, जबकि उसी स्थान पर रुक जाएं जहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं ना। इसके अलावा मौसम विभाग की पूर्वानुमान है, साफ तौर पर यात्रियों को हिदायत दी ही गई है। उसके अलावा जो है कृषकों को भी हिदायत दी गई है कि भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते उनकी कैसा जो कृषि है उस पर नुकसान देखने को मिल सकता है, तो उस पर भी ध्यान रखा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो यात्रा के दौरान जो यात्री पहुंचेंगे उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत जो है उसका इंतजाम किए गए। आपका जो जानकारी दी है उसके अनुसार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जैसी टीमें वहां पर तैनात रहेंगी। खासतौर पर जो जोन चिन्हित किए गए हैं वहां पर टीमें मौजूद रहेंगी। जल्द से जल्द रेस्क्यू कार्य और जो रिस्पांस टाइम होता है उसको कम से कम रूप में जो है करने की बात फिलहाल आपदा सचिव द्वारा की गई है। हालांकि क्या कुछ धरातल पर देखता है जल्द से जल्द जरूर होगा। साथ ही साथ आलोक, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है मौसम बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा की सुगमता को लेकर प्रशासन को अब कड़े कदम उठाने होंगे। और साथ ही जब मौसम खराब होता है, भारी बारिश होती है, तो लैंडस्लाइड एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए बन जाता है, क्योंकि यातायात पर इसका काफी ज्यादा असर पड़ता है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी प्रशासन की है और किस तरीके से चुनौती प्रशासन के लिए बढ़ा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए मौसम हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है अपना यात्रा के लिए। और फिलहाल जिस हिसाब से अभी मानसून की शुरुआत भी नहीं हुई है, मानसून आने में अभी वक्त है। इसके पहले ही इस तरह की बारिश के लिए जो रेड अलर्ट घोषित किया गया है उसमें ये जरूर पता लग पाएगा कि प्रशासन की ओर से इस बार क्या तैयारियां की गई है मानसून सीजन के लिए। क्योंकि अभी जिस हिसाब से रिस्पॉन्स टाइम रहने वाला है, आपदा प्रबंधन जो प्रशासन है या शासन है, इसका जो रिस्पॉन्स टाइम रहेगा वो आगे की भी गति तय करेगा कि आगे आने वाले 2 से 3 महीने में किस तरह से शासन प्रशासन काम करेगा और यात्रियों की सहूलियत के लिए उन्हें सहूलियत प्रदान करने का काम करेगा। अभी 1-2-3 दिन के लिए फिलहाल जो चेतावनी जारी की है वो एक परीक्षा होगी प्रशासन की। और इस चुनौतियों के लिए जो है सभी तैयारियां फिलहाल कर दी गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि एसडीआरएफ की तैनाती वहां पर की गई है, जिला प्रशासन की टीमों की तैनाती की गई है। जो लैंडस्लाइड जोन है
उनको चिन्हित किया गया है। लेकिन इसमें भी क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, क्या आगे के 2 से 3 दिनों में किस तरह से प्रशासन अपनी कवायद करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आलोक, 6, 7 और 8 बड़ी चुनौती वाले रहने वाले हैं उत्तराखंड के, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर लें, चाहे हम अधिकारियों की बात कर लें, और साथ ही साथ उत्तराखंड के लोगों की बात कर लें, या चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे लोगों की बात कर लें, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट जारी किया है कि भारी बारिश हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए आने वाले 3 दिनों तक मौसम विभाग ने जिस हिसाब से अलर्ट जारी किया है, उत्तराखंड के समस्त क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। खासतौर पर उत्तरकाशी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी में ज्यादा प्रशासन को मेहनत करने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 धाम उत्तरकाशी में ही स्थित है, तो बड़ा सवाल जरूर है कि प्रशासन किस तरह से काम करेगा। हालांकि चुनौतीपूर्ण जरूर रहेगा, लेकिन इससे धरातल पर की गई तैयारियां हैं वो जरूर नजर आएंगी। प्रोग्रेस ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देहरादून में एक बार फिर से मौसम का मिजाज जो है वो बदल चुका है, और साथ ही तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। बारिश होने से तापमान में गिरावट भी आई है, और साथ ही साथ प्रदेश में मौसम को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और गतिविधियों की समीक्षा की है। और इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार किसानों की समृद्धि, खुशहाली और गाँव के समग्र विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है, और उत्तराखंड में बेहतर रूप से केंद्र की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। सेहत जैसे उत्पादों के लिए यहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। उसके लिए राशि प्रदान की जाएगी कि क्षेत्र में जो विकास किया है उसको और बढ़ावा देने के लिए हम कृषि मशीनीकरण योजना के लिए, विशेषकर महिला सशक्तिकरण के लिए, बहनें यहां बड़ी संख्या में काम करती खेती में, आपने राशि चाहिए है, हम वो राशि प्रदान करेंगे चरणबद्ध तरीके से। ड्रैगन फ्रूट की खेती हो या अरोमा मिशन हो, इनको बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार को पर्याप्त आर्थिक सहयोग केंद्र सरकार करेगी। और खबर रुद्रप्रयाग से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज सुबह पवित्र केदारनाथ धाम पहुंचकर भगवान केदारनाथ के दर्शन किए, और सबसे पहले उन्होंने मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की और संपूर्ण विश्व मानवता और साथ ही उत्तराखंड के सतत विकास के लिए आशीर्वाद मांगा। राज्यपाल ने इस आध्यात्मिक यात्रा को अत्यंत भावुक पल बताया, और मंदिर में रुद्राभिषेक के दौरान शांतिपूर्ण विश्व जन कल्याण और मानवता की भलाई के लिए प्रार्थना की। आज के दर्शन सचमुच अद्भुत थे। आज अवसर मिला कि पूरी मानवता के लिए, हर भारतीय के लिए, हर उत्तराखंडी के लिए पूजा और अर्चना की। यहां पर आने से जो दिव्यता, भव्यता का अनुभव होता है वो अपने आप से अलग है। यहाँ का ज्ञान, यहाँ का चमत्कार सब जगह से अलग है। आज प्रभु शिव जी, केदार बाबा के सचमुच साक्षात दर्शन हुए, और सबसे बड़ी खुशी क्या है, हर एक श्रद्धालु, हर एक तीर्थ यात्रा आए हुए भक्तगण, उनके अंदर एक बिल्कुल उत्साह था। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के संचालन को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। यात्रा पर आए श्रद्धालु यात्रा व्यवस्थाओं से बेहद प्रसन्न नजर आ रहे हैं। चारों धामों में श्रद्धालुओं ने साफ सफाई, सुरक्षा, सुविधा और स्वास्थ्य, आवागमन और साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को लेकर संतोष व्यक्त किया है। और मैंने इस बार ये पाया कि यहाँ पर साफ सफाई और प्रशासन के तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं भक्तों को, वो आज तक नहीं दी गई। तो सीएम साहब का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और यहाँ के लोगों का जिन्होंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है।
बहुत अच्छा लगा, बाबा के बड़े अच्छे दर्शन हुए। टोकन हम लोगों ने लिया था, सुबह हमको 8 से 9 का टोकन स्लॉट था, बहुत अच्छे दर्शन हुए। यहाँ पहली बार आई हूँ, यहाँ की प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ सफाई भी बहुत अच्छी है, डॉक्टर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। अभी हमारे सामने एक बेहोश हो गया था, उसको फटाफट डॉक्टर के पास लेके गए और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, बहुत अच्छी कर रखा है ये। मैं यहाँ प्रथम बार आया हूँ उत्तराखंड में, यहाँ देवभूमि के दर्शन करने के लिए। और जैसे ही हम बस स्टैंड पे उतरे, स्टैंड से और वहाँ से यात्रा प्रारंभ की, तो 7 किलोमीटर का जो पहाड़ की चढ़ाई का रास्ता है, पूरे रास्ते में इतनी बढ़िया व्यवस्था है, हर जगह डॉक्टर सुविधा उपलब्ध है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से इतनी बढ़िया व्यवस्था की गई है कि इतनी अच्छी व्यवस्था अन्य जगह शायद ही कहीं देखने को मिले। और खबर कोटद्वार से, जहां पर उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को भारी भीड़ को देखते हुए श्री बद्री केदार मंदिर समिति ने यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए नई रणनीति बनाई है। बीकेटीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने जानकारी दी कि हरिद्वार और ऋषिकेश में लगने वाले जाम से निपटने के लिए पहली बार ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। साथ ही जहां जहां जाम की स्थिति मिल रही है, वहां अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस तैनात की जा रही है। व्यवस्था है सर, पुलिस विभाग जो है कि पूरे ड्रोन के माध्यम से है कि वहाँ पर जो वाहनों की आवाजाही है, वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था, उस पर एक ड्रोन भी लगाए, बहुत सारे ड्रोनों की व्यवस्था भी की गई है और सारे उस पर पैनी नज़र जो है कि ट्रैफिक व्यवस्था की रहेगी। और सरकार पूरी तरह से इन सब को लेकर, पिछली बार भी जो कमियाँ रही हैं उन कमियों में इस बार उसका पुनरावृत्ति न हो, उसको लेकर पूरी तरीके से सजग है। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि ज्योतिर्बिट के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिंदू धर्म से सार्वजनिक रूप से बहिष्कृत करने की घोषणा की है। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने संसद में मनुस्मृति और सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे उन्होंने गंभीर अपमान बताया है। वहीं बीजेपी विधायक ने भी इसको लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा वो सुनिए। देखिए, शंकराचार्य जी का अपना दृष्टिकोण है और स्वाभाविक बात है कि वो हिंदुओं के धर्मगुरु माने जाते हैं। जब आप सनातन पर आक्रमण करेंगे और राम के अस्तित्व तक को नकारेंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक एंटी हिंदू एजेंडा चला रहे हैं और जहाँ पर भी उनसे हो सकता है वो कहीं ना कहीं हिंदू मान्यताओं का अपमान करने में चूकते नहीं हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसे ही किया है। और खबर नैनीताल से, जहां पर नाबालिग से रेप के आरोपी को सख्त सजा दिलाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रही महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हाथी बड़कला चौकी के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग है कि जिन महिलाओं के वोट से आप लोग सत्ता में आए, जिन महिलाओं के सशक्तिकरण की आप बात करते हो, वो महिलाएं आप आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही। उनकी बेटियां जब घर से निकल रही तो उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं और जब तक आप इस पे कड़ा कानून नहीं बनाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केसेस नहीं चलाएंगे, उन अपराधियों को सजा नहीं देंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। उसके लिए सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और खबर हल्द्वानी से, जहां पर सीएम धामी के निर्देश पर हल्द्वानी में 100 गज से कम के आवासीय भूखंडों की रजिस्ट्री में अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने विभिन्न इलाकों में अलग अलग टीमों का गठन कर जांच प्रक्रिया शुरू की है। कई स्थानों पर जांच टीम को ना तो भूमि के दस्तावेज मिले हो, ना ही बेनामे के कागज। तो वहीं इसके अलावा कई अन्य खामियां भी सामने आई हैं, जिनकी गहनता से जांच की जा रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि विगत 10 वर्षों में जो 100 वर्ग गज से कम क्षेत्रफल के भूखंड हैं, उनका जो रजिस्ट्री बैनामे हैं, इसके अलावा जो उनके द्वारा निर्माण के समय आवश्यक मैप के लिए सैंक्शंस ली गई हैं, उनके क्रम में हम लोग जांच कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने 3 टीमें गठित की हैं। हल्द्वानी में 2 टीमें काम कर रही हैं, साथ ही रामनगर के लिए भी एक अलग टीम गठित की गई है। और इसमें कुछ जगहों पर ये प्रकरण आए हैं कि जहां पर स्टैम्प से भी खरीद फरोख्त हुई है। इसके अलावा कई व्यक्तियों के द्वारा
वैधानिक जो अनुमति है वो प्राप्त नहीं की गई है या उसका वायलेशन किया गया है। कुछ व्यक्तियों द्वारा आसपास की जो सरकारी भूमि है उस पर भी अतिक्रमण किया गया है। तो इन सभी तथ्यों के आधार पर इनके विरुद्ध आगे कार्रवाई जो हमारे अधिनियम के अंतर्गत है वो प्रस्तावित की जा रही है। और खबर देहरादून से, जहां पर नगर निगम रिसपना और बिंदाल जैसी प्रमुख नदियों के साथ साथ सीजनल नालों और खालों की सफाई को लेकर पूरी तरह से गंभीर हो गया है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने स्पष्ट किया है कि नदी नालों में कूड़ा डालने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले से मौजूद कूड़े को जेसीबी और मैन पावर के जरिए तेजी से साफ किया जा रहा है। नदियों के किनारे चलित कूड़ा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर कचरा डंप करना अनिवार्य किया गया है। हमारे यहाँ पर रिस्पना और बिंदाल नदी जो प्रमुख नदियाँ हैं और साथ ही साथ सोन में भी ये ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे सीजनल नाले खाले हैं उन सभी में जो कचरा डालने की शिकायत आती है उसके लिए व्यापक स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलित कूड़ा केंद्र भी लगाए गए हैं उन सभी बेल्ट्स पर, ताकि जो कूड़ा है वो नदी में ना डंप होकर इन चलित कूड़ा केंद्र में डंप किया जाए। और उसके बाद भी जिनके द्वारा नदी किनारे या नदी क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग की कार्रवाई की जाती है उन सभी के अगेंस्ट चालान इशू किए जा रहे हैं समय समय पर। और खबर कोटद्वार से है, जहां पर आपको बता दें कि छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में स्थित कॉलेज और स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों में जाकर छात्राओं से संवाद करें और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाएं। इस अभियान की जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल ने बताया कि स्कूल खुलने और बंद होने के समय शरारती तत्वों पर विशेष नजर रखी जा रही है। यहाँ पे जो पिंक यूनिट स्कूटीज हैं उनको हम लोगों ने यूज़ में लाया गया है। इस पे जैसे छुट्टी का समय होता है और जब भीड़ भड़ाका होता है तो जो हमारी पिंक यूनिट्स पे जो महिला पुलिसकर्मी तैनात है वो सारे के सारे जो स्कूल्स हैं जहाँ पे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं या जहाँ पे ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट्स हैं वहाँ जाके एक तो इनको जागरूक करती हैं, दूसरा यहाँ पे वो साथ साथ ये भी इंश्योर करती हैं कि छुट्टी के दौरान ऐसे कोई भी ईव टीजिंग या ऐसी कोई घटना वहाँ पर ना हो और एक तरह से ये बच्चों के बीच में अपना योगदान करके इंटरैक्शन करके उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम लोग निरंतर पिंक यूनिट की टीम के साथ काम करें। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।